dear student of class 6. Today we are going to read new chapter 7 of Geography, India, our motherland. Open page number 262. First of all, I will read. So listen carefully. India is a unique country of vast geographical expanse with immense cultural variations. Lofty mountains, extensive plains, the plateaus network of rivers, deserts, coastal plains and long coastlines brush up the diverse landscape of this land. In the north, our country is bound by the towering Himalayas, the Arabian Sea in the west, the Bay of Bengal in the east and the Indian Ocean in the south. Children, as you know, our country is a very unique country. Why? Because of geographical expanse. भौगोलिक दृष्टि से हमारा जो कंट्री है बहुत ही खास है, सबसे यूनिक है. क्यों? क्योंकि इसका जो भौगोलिक स्ट्रक्चर है आप लोग देख सकते हैं, यह इसे इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, जिसमें इसका जो लैंड है वह लैंड जो कि 3 साइड से बड़े से सी या ओशन से घिरा हुआ हो, ऐसे लैंड को पेनिनसुला कहा जाता है. सबसे पहले तो ये जान लीजिए. इसीलिए इस पार्ट को इंडियन पेनिनसुला कहा जाता है, क्योंकि इसका जो वेस्ट साउथ पार्ट है, इस साइड में अरेबियन सी, इसके साउथ में इंडियन ओशन और इसके ईस्ट में बे ऑफ बंगाल है ना, ये तीनों साइड. तो ये कोस्टल लाइन जो है ये बहुत लॉन्ग है. कोस्टल लाइन बहुत ही इम्पोर्टेंट है किसी भी कंट्री के लिए. क्यों? क्योंकि इससे बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं, जो कि सिर्फ उसी कंट्री को इसका बेनिफिट मिल सकता है जिसका ये कोस्ट लाइन, जिसके कंट्री का जो बाउंड्री है वो कोस्ट लाइन से जुड़ा हुआ है. बहुत सारा आप लोग आगे के चैप्टर में भी पढ़े हैं कि किस तरह से ये हमारे लिए बेनिफिशियल है. ओके. और इसी की वजह से, और हमारे नॉर्थ में क्या है, हमारा जो नॉर्थ है ये माउंट एवरेस्ट से ये बाउंड्री किया हुआ है हमारा कंट्री का. ये हमारे देश की रक्षा करता है और कई तरह से यह हिमालय हमारे कंट्री के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. इंडिया हैज एन एरिया ऑफ अप्रोक्सीमेटली 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. The north-south extent from Kashmir to Kanyakumari is approximately 3,214 km. The east to west extent from Arunachal Pradesh to Kutch is approximately 2,933 km. आप लोग ध्यान में लिखा है, कैन सी ये जो लाइन है यानी कि डिस्टेंस ईस्ट टू वेस्ट ये कितना है, अबाउट 2,933 किलोमीटर. और ये नॉर्थ टू साउथ इंडिया के टॉप से यानी कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक का जो ये डिस्टेंस है वो टोटल कितना किलोमीटर है, 3,214 किलोमीटर. ओके, रिमेंबर. इन दिस वे द लॉफ्टी माउंटेन्स, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट, the northern plains, the uneven plateau surface and the coasts and islands present the kaleidoscopic diversity of landforms. There is a wide variation in the climate, vegetation, wildlife as well as in the culture and language. With a population of more than 120 crores, India is the second most popular country in the world after China. Children, इंडिया का जो ये भौगोलिक स्ट्रक्चर है, जियोग्राफिकल एक्सटेंट है, इसके कारण से यहाँ बहुत तरह का डाइवर्सिटी है, बहुत सारा विभिन्नताएं हैं. जैसे कल्चर को लेकर हमारा जो स्टेट है इसमें पूरे कंट्री में लगभग मैक्सिमम जगह पे 4 सीजन्स होते हैं. सीजन अलग होंगे,
वेदर अलग होंगे तो वहाँ का कल्चर भी ऑटोमेटिक अलग होगा, वहाँ का कपड़े पहनने का ढंग अलग होगा। जहाँ ठंड पड़ेगी वहाँ ठंड वुलन क्लॉथ पहना जाएगा, जहाँ का वेदर होगा उस अनुसार उनका पहनावा होगा, उस तरह का वहाँ क्रॉप होंगे तो उस तरह का वहाँ का खाना पीना भी होगा। जैसे कि आप लोग जानते हैं नॉर्दर्न इंडियन जो है, यहाँ हम लोग का जो मेन फूड है वो क्या है, राइस है, रोटी है, चपाती, वेजिटेबल, दाल, क्योंकि यहाँ पे 4 सीजन होते हैं तो यहाँ सभी तरह की वैरायटी फ्रूट्स के, और फ्रूट्स में भी कुछ मैक्सिमम जो कुछ समर में होते हैं तो वो भी हमें मिलता है, कुछ विंटर में जो फ्रूट्स होते हैं वो भी हमें मिलता है। क्योंकि यहाँ पे 4 सीजन होते हैं तो यहाँ पे हमें सभी कुछ अवेलेबल मिल जाता है नॉर्दर्न इंडियन वाले को। लेकिन जो साउथ इंडियन है वहाँ का वेदर कुछ अलग है। फिर जम्मू कश्मीर में जाइए तो वहाँ का जो सीजन है, वेदर है, वहाँ का कुछ अलग है। तो वहाँ के अकॉर्डिंग वहाँ पे फ्रूट, वेजिटेबल और फूड क्रॉप्स वगैरह वहाँ के वेदर के अनुसार होते हैं। इसी वजह से यहाँ तरह तरह की विभिन्नताएं हैं। क्लॉथ्स वहाँ का डिफरेंट है, फूड वहाँ का डिफरेंट है, कल्चर वहाँ का अलग है। तो अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि हमारा ये कंट्री है ये ऐसा क्यों है, यहाँ इतनी सारी विभिन्नताएं क्यों होगी। क्योंकि आप लोग ज्योग्राफी में पढ़े हैं कि ऐसा तभी हो सकता है जब हमारा कंट्री का या किसी भी कंट्री का लोकेशन कहाँ है, एक्चुअल लोकेशन कहाँ है, वह कहाँ पड़ता है, ये हमारे वर्ल्ड का जो पूरा स्ट्रक्चर है उसमें हमारे इंडिया का लोकेशन कहाँ है, वह सन से कितना डिस्टेंस पे है ना। तो इसी कारण से उस जगह का वेदर वैसा होता है। तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि हमारा इंडिया का लोकेशन क्या है। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ एरिया। पॉपुलेशन वाइज it ranks second in the world after China. India covers an area of about 32,87,267 square kilometer, which is about 2.2% of the total land of the earth. आया समझ में? तो हमारा जो कंट्री है अकॉर्डिंग